कल ही फ़ोन किए थे और आज ट्रेन पकड़ने वाले थे और आज ही सवेर में फ़ोन आता है कि उसके घर में आग लग गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। सुरेश सहनी पत्नी के साथ साथ 5 बच्चे की भी मौत हो गई है। लड़का को शादी करे वाला टिकट बने रहे उसका करे अपना लेकर के सब। परिवार में 19 अप्रैल को शादी होने वाली थी, पर आग की एक चिंगारी ने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। महिला, पुरुष व 5 बच्चों समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत आग में जिंदा जलकर हो गई, जबकि 29 अप्रैल को जिस युवक की शादी होनी थी एकमात्र वही जिंदा बच सका, क्योंकि वो अपने दोस्त के घर सोने गया हुआ था। ये दुखद हादसा पंजाब के लुधियाना में हुई है और आग की लपटें समस्तीपुर जिले तक पहुंच गई है, क्योंकि मृतक परिवार समस्तीपुर जिले शिवाजी नगर प्रखंड अंतर्गत बंधार पंचायत के बाघोपुर गाँव का रहने वाला है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय सुरेश सहनी, उनकी 52 वर्षीय पत्नी अरुणा देवी, 15 वर्षीय बेटी राखी, 10 वर्षीय बेटी मनीषा, 8 वर्षीय बेटी गीता, 5 वर्षीय बेटी चंदा व 2 साल के बेटे सन्नी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार राजेश अपने पूरे परिवार के साथ बीते कई वर्ष पहले रोजी रोटी की तलाश में पंजाब गया था, पर गाँव से रिश्ता बनाए हुए था। मृतक सुरेश सहनी पिछले महीने ही गाँव आया था और अपने बेटे राजेश का रिश्ता तय करके लुधियाना वापस गया था। उनके बेटे की शादी 29 अप्रैल को बेगूसराय जिले के बघरी गांव में होने वाली थी, जिसको लेकर वो पूरे परिवार के साथ बुधवार को समस्तीपुर के लिए ट्रेन पकड़ने वाले थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक रात पहले मंगलवार को ये दर्दनाक हादसा हो गया। मृतक सुरेश की चाची कन्या देवी ने बताया कि वे लोग शादी की तैयारी कर रहे थे। बेगूसराय के बकरी की लड़की से शादी तय हुई थी, पर आज दुखद खबर मिली है, जिसके बाद से परिवार समेत पूरे गांव के लोग दुखी है। उन्होंने बताया कि मृतक सुरेश सहनी पंजाब के लुधियाना में कबाड़ी का काम करते थे। इसी कबाड़ी से उनका परिवार चलता था और इसी कबाड़ी में लगी आग की चिंगारी ने उनके परिवार को खत्म कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही अंचलाधिकारी अरुण कुमार सक्सेना व राजस्व पदाधिकारी प्रिया आर्यानी पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए परिवार के लोगों को सरकारी स्तर पर सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है। घटना के बारे में क्या जानकारी मिली थी? क्या घटना के बारे में जानकारी आपको मिली? कितने दिनों से परिवार बाहर रहता था? क्या जानकारी है? परिवार 20 साल से बाहर रहे, कमाए रहे, वहीं रहे, आवे रहे, शादी ब्याह और पबनी बोले आवे रहे, जा रहे, सब चीज। आपका गरीब आदमी कमाए रहे, खाए रहे, लड़का को शादी करे वाला टिकट बने रहे उसका करे अपना लेकर के सब चीज। हम बताइए क्या ब्याज छी हम सब आदमी चलता है। इसमें जो सुरेश सहनी की मौत हुई है, ये क्या करते थे, कितने दिनों से बाहर थे और क्या कुछ घटना के बारे में जानकारी मिली आपको? जानकारी यही है कि ये 15 साल पहले यहाँ से घर से बाहर लुधियाना की ओर निकले और वहाँ पर कबाड़ी का काम करते थे। धीरे धीरे वहाँ पर एक दुकान बनाई और उसी दुकान में अपने सारे परिवार के साथ वहाँ जीवन यापन करते रहते थे। और बीच बीच में कभी कभी यहाँ कोई पर्व त्यौहार हुआ तब आते थे, और कहीं किसी के इस मोहल्ला में उसके दियाद लोगों का जो शादी विवाह होती थी उसमें आया करते थे। और कल फ़ोन आया था, अपने लोगों के पास एक फ़ोन आया था। उस फ़ोन में कहा तो सुरेश जो हम बड़ा लड़का जो है उसकी शादी बकरी करने जा रहे हैं, तो सभी दियाद लोग एक साथ में रहेंगे और बाराती में चलेंगे और उसकी तैयारी भी बनाए रखेंगे। उसके लिए तो टिकट बना हुआ है। वो कल ही फ़ोन किए थे और आज ट्रेन पकड़ने वाले थे और आज ही सवेर में फ़ोन आता है कि उसके घर में आग लग गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। सुरेश सहनी पत्नी के साथ साथ 5 बच्चों की भी मौत हो गई है और एक बच्चा जो जिस घर में आग लगी थी उसके बगल में चुना गया जो था, इसलिए वो बाल बच्चा है जिसकी शादी होने वाली थी 29 तारीख को बकरी बारात जाने वाली थी। और मैं वहाँ की सरकार से भी और बिहार सरकार से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, एक सरपंच के नाते, इस पंचायत के सरपंच के नाते, जो वही बच्चा उसका बचा हुआ है उसको अधिकाधिक मुआवजा देकर और इस बुरे दिनों में उसकी मदद किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश सहनी।
बंधार पंचायत के में क्या सर। कुछ जानकारी मिली है घटना को लेकर के? ये घटना बंधार पंचायत के टोला हनुमान नगर की है, वार्ड 9। जो जिनका डेथ हुआ है उनका नाम है सुरेश सैनी, उनकी वाइफ का नाम है अरुणा देवी और 4 लड़की है जिसका नाम है राखी, मनीषा, गीता और चंदा, और उनके पुत्र का नाम है सनी जिसकी उम्र 2 साल है, और एक लड़का जिसका नाम है राजेश कुमार जो 22 साल का है, जिसकी शादी होने वाली थी 29 को, और वो लोग आज यहाँ आने वाले थे। कल रात में झोपड़ी में आग लगने से उनका डेथ हुआ, ऐसा बताया गया है के द्वारा। तो बेसिकली वो यहाँ रहते नहीं थे, वो बाहर रह रहे थे। वहाँ कौन से काम करते थे? मजदूरी करते थे और कभी कभी उनका आना होता था। यहाँ के वोटर लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है। स्थानीय प्रशासन से अभी तक क्या किया? स्थानीय अभी हम लोग को पता चला है तो हम यहाँ पे स्थल निरीक्षण करने के लिए आए हैं। आगे देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। जो उनका पुत्र जिंदा है जिसका नाम राजेश कुमार है, तो वो अभी शौक में है, तो वो बात करने की कंडीशन में नहीं है, तो उनसे बात करके आगे क्या किया जाए।